तो खुला है। पता ही इनको तो डर ही नहीं है, शहर में रह के ऐसे लोग खुला छोड़ती हैं। आजकल तो चोर आ रखे हैं, बोलती हूँ इनको जाके। गेट तो मैंने बंद कर दिया है, अब चलती हूँ, उनसे मिलती हूँ। अरे कहाँ हैं सब लोग, किधर गए? और गेट का लॉक भी नहीं कर रखा था। आजकल तो कच्चाधारी घूमते हैं। अरे दीदी आप कैसे हो आप? अरे अरे क्या कर रही है, पैर छू रही है? नहीं 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 नहीं, मैं तेरे से छोटी हूँ। अरे दीदी कोई बात नहीं, गले मिल लेते हैं। हाँ हाँ गले मिल लेते हैं। आइए दीदी आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। अरे पानी बाद में लाना, थोड़ी देर बैठती हूँ। हाँ तू भी बैठ मेरे साथ। सुन आरती, तूने गेट क्यों नहीं लगा रखा था? पता नहीं है शहरों में कितनी चोरियां हो रखी हैं, और ये सारे गहने ना तुम्हारे सारे चोरी हो जाएंगे, देखते रह जाना। लोग लगा लोगे तो क्या घिस जाओगे तुम, मैं ये कहना चाहती हूँ तुम्हें। अरे दीदी हमेशा लोग लगा रहता है। अरे ऐसे ही खुला रह गया होगा, वो गया ना आपका भतीजा, वो छोड़ गया होगा, वो दुकान पे गया अभी। बड़ी भाभी कहाँ गई हैं? अरे दीदी अभी गई हैं मार्केट, थोड़ा बच्चों के लिए सामान लाना था। अच्छा बच्चों का सामान लेने गई है बड़ी भाभी हैं? चल छोड़ो दीदी, आप सुनाओ आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ भाभी, तुम ये बताओ तुमने इतनी हैवी साड़ी क्यों डाल रखी है? शादी है क्या आसपास? नहीं कहाँ शादी, मैं तो मंदिर में गई थी। अरे भगवान जी बोलते हैं क्या तुम्हें? इतनी हैवी हैवी और नई नई साड़ियाँ पहन के आया करो, अरे घर बसा लो। अरे दीदी आपको ये लग रही है हैवी साड़ी, हैवी साड़ी नहीं है। हाँ लॉटरी लगी है, तुम्हारे बाप की फैक्ट्री खुल रही है, तुम्हें क्यों लगेगी ये हैवी साड़ियाँ? घर बसाना तुम्हें आता नहीं है। ठीक है दीदी, आते के साथ कुछ ना कुछ सुनाए जा रहे हो। हाँ हाँ सुनाने के लिए ना मैं तुम्हारी सासू हूँ, सुनाए जा रही हो बात कुछ ना कुछ। अरे तुम थोड़े शर्म कर लो बेशर्मो, जाके चाय बना के लेके आ। ठीक है दीदी अभी लाती हूँ चाय। बैग को भी ले जाओ, ये सोच रहे हो कि अभी भेज देती हूँ मैं इनको वापस? अरे दीदी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप? हाँ मैं सही बोल रही हूँ, गलत थोड़ी बोल रही हूँ इसमें। हाँ हाँ जाके चाय बना लाओ। ठीक है दीदी अभी लाई। देखना आरती भाभी कोई आया है। ठीक है दीदी देखती हूँ कौन आया है। अरे दीदी दीदी आई हैं। अरे दीदी नमस्ते, किस टाइम पहुंचे आप? तुम्हें कहाँ फुर्सत है, तुम मार्केट में घूम लो, तुम्हें तो पूरी आज़ादी मिल रखी है क्योंकि तुम्हारी सास तो है नहीं। अरे दीदी आप तो कैसी बात कर रहे हो? हाँ हमें कहाँ फुर्सत, बच्चों के लिए सामान तो लाना पड़ेगा दीदी, अब मम्मी तो है नहीं, अब कौन लाएंगे, वो भी आपके भाई ड्यूटी करते हैं, इतना तो तुम्हें पता है ना। देख लो ना तुम्हारा हाल, कैसे सजी धजी डोल रही हो तुम हैं? नंदों के लिए तुम्हारे पास दो पैसे नहीं है, और आप देखो खुद टिप टॉप हुए घूम रही हो, ऐसे लग रहा है घर में कोई शादी हो। अरे दीदी कैसी बात कर रहे हो आप, आपको हम देते नहीं है? ये साड़ी जो पहन के आए हो ना, ये मैंने दी है तुम्हें। मैंने तो शर्मा शर्मी साड़ी ये तैयार कराई है, मेरी सासू ये ना बोले मायके की साड़ी एक अच्छी नहीं होती। आप भी बैठो, आप भी लाई मैं तुम दोनों के लिए चाय। ठीक है आरती जा चाय लिया, चाय के साथ नाश्ता भी ले आना दीदी के लिए। ठीक है दीदी मैं अभी लाई। और सुनाइए दीदी सभी ठीक है आपके घर पे? हाँ हमारे घर पे तो सभी ठीक है, तुम सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है? यहाँ गेट का लॉक भी नहीं लगाते, तुम्हें तो सारी पता ही है चोर कितने आ रखे हैं, और दोनों आजाद घूमती हो। अरे दीदी गेट तो हर टाइम बंद रहता है, पता है आपको, गलती से रह गया वो आरती से। और ये सोच रहे हो ना हम मार्केट गए हैं, मार्केट इसलिए नहीं गई थी, मैं बच्चों की ड्रेस लेने गई थी। आपको तो पता है न्यू एडमिशन हो रखे हैं बच्चों के, ड्रेस भी चेंज होगी है,
आपके भाई की तो ड्यूटी रहती है, इसलिए मैं मार्केट गई थी। अरे भाभी, कल परसों तो मार्केट गए थे, तब क्यों नहीं लाई बच्चों के कपड़े? हाँ, तुम्हें बहाना चाहिए बस मार्केट जाने के लिए, पैसे उड़ाने के लिए। तुम्हें तो कुछ दिखता थोड़ी है, घर में 2 पैसे बस जमा कर लें। नहीं, तुम्हें तो उजाड़ने होते हैं, तुम्हें घर थोड़ी बसाना है। तुम्हें तो हर चीज़ के लिए, हर बात पे मार्केट चलो, मार्केट चलो। अरे दीदी, आपने तो उल्टा ही समझ लिया। अरे छोटे छोटे काम बहुत हो जाते हैं मार्केट के, और हम ही करेंगे? मम्मी तो है नहीं, और तुम्हारे भाई ड्यूटी जा रखे हैं, तो क्या कौन करेगा मार्केट का काम? हमें तो करना पड़ेगा। दीदी, ऐसे क्यों गुस्से में आ रहे हो? मैं पूरे 1 महीने रुक के जाऊंगी, फिर देखती हूँ तुम कहाँ जाओगे। मैं रखूंगी तुम्हारी इंक्वायरी। अरे दीदी, 1 महीने क्यों, 2 महीने रुक के जाओ, तुम्हारा तो घर है। हाँ, मेरा घर है, माँ नहीं है तो क्या है, मेरे पापा का तो घर है, मेरे पापा तो हैं इधर। लीजिए दीदी, चाय नाश्ता कर लीजिए, काफ़ी टाइम हो गया तुम्हें आए। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे आए। लाओ 2 चाय नाश्ता। लीजिए दीदी, आप भी लीजिए चाय। दीदी, कर लीजिए चाय नाश्ता। हाँ दीदी, कर लीजिए चाय नाश्ता। मैं अभी आती हूँ, बर्तन साफ कराती हूँ। आप दोनों बैठो और बातें करो, अभी आती हूँ मैं भी। और भाभी, मेरे को तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ दीदी, बोली, क्या बात थी? अरे राहुल बोल रहा था कि मेरे घर पे एसी लगाएगा, उसने तो नहीं लगाया एसी। अरे दीदी, काम उनका थोड़ा कम चल रहा था और इनकम भी कम आई थी। आपके भाई बोल रहे थे कि एक कूलर ला के दे दूंगा बड़ा वाला, अगली साल उन्हें एसी दिला दूंगा। अरे दीदी चलिए, काफी टाइम हो गया तुम्हें यहाँ बैठे, आराम से लेटना। आओ बेडरूम में चलते हैं। हाँ दीदी, चलो बेडरूम में चलते हैं। आरती सही बोल रही है, काफी टाइम हो गया, थोड़ी बहुत देर रेस्ट कर लेना तुम। हाँ, चलती हूँ बेडरूम में। अरे देख, ये कमरा कितना कूल हो रखा है, एसी चला रखी है इधर, और मेरे लिए बोल रहे हैं कि कूलर दिला देंगे, अगले साल देखेंगे। खुद देखो कितना आज़ाद है, एसी चला छोड़ देते हैं रूम में, कितना ठंडा रूम हो रखा है। अरे दीदी, मैंने चलाया था आपके लिए, ये सोचा कि दीदी आके है ना रेस्ट कर लेंगी। और आप क्या कह रहे हो, आपको गलत है, गलत सोचते हो। आपको हम सासू माँ से भी ऊंचा दर्जा देते हैं। दीदी, एक ही तो नंद हो आप हमारी। अरे मैं तुम्हारी सब चाल को जानती हूँ, ये मीठी मीठी बातों में नहीं आऊँगी मैं। तुम कैसी हो मुझे सब पता है। हाँ। अरे दीदी, तुम्हारी तो गलत सोच है। हम तो तुम्हें कितनी इज्जत देते हैं वो हमें पता है। और ठीक है आरती, चलो खाना बनाते हैं दीदी के लिए। यहाँ बैठे रहेंगे, यहाँ डायलॉग सुनते ही रहेंगे। हो, आज मेरे डायलॉग लग रहे हैं तुम्हें। अरे तुम तो एक भी दिन फ़ोन करके ये नहीं पूछती तुम्हारी नंद कहाँ है कहाँ नहीं है। आज ये कह रहे हो इज्जत। मुझे बता तुम कितनी इज्जत करते हो। दीदी बताइए, आप खाने में क्या खाओगे, मैं आपके लिए वो ही बना देती हूँ। अरे तुम तो ऐसे पूछ रहे हो, मेरे लिए पनीर, दाल मखनी और मेरे पुलाव ये सब बना दोगे हैं? वो ही देनी तुम्हें, दाल के साथ रोटी और चावल। दीदी ऐसे बोल रहे हो, आपके लिए बनाते नहीं हो हम कुछ। चल आरती, दीदी की पसंद की चीज़ बनाते हैं, हमें पता है दीदी क्या खाती है। हाँ ठीक है दीदी, चलो किचन में चलते हैं, दीदी के लिए कुछ अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ ठीक है, कुछ अच्छा बना के लाना। जी दीदी, हम आपके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना के लाते हैं। क्या आरती, चलिए। देखती हूँ, बोल के तो ऐसे गई हैं दोनों मैडमें कि कुछ अच्छा खाना बनाते हैं। चलो दीदी। अरे माँ का हाथ का ही खाया था मैंने अच्छा खाना, ये खाना खिला देंगी, ये मैंने देखी हुई है। ये वही रोटी दाल लाएंगी, बोल रही कुछ अच्छा खाना बना के लाऊंगी। आज देखती हूँ मैं इनको अच्छा खाना क्या बना के लाती हैं ये। आरती, पनीर की सब्जी बना लेते हैं और साथ में चावल और खुम्बे की सब्जी बना लेते हैं दीदी के लिए। और मिठाई है ना, तो देवर जी को बोल दे
कुछ अच्छा ही ले आएंगे दीदी के लिए। दीदी मैं उनको ये बोल देती हूँ गुलाब जामुन रस मलाई दीदी की फेवरेट है, और समोसे भी मंगवा लेते हैं, पनीर के पकौड़े भी, और साथ में है ना मैं खीर भी बना लूँगी दीदी, हलवा हलवा भी, ठीक रहेगा ना? हाँ आरती तो बिल्कुल सही कह रही है, यही बना लेते हैं, चलो जल्दी बना लेते हैं, दीदी को भूख लग रही होगी। ठीक है दीदी बनाते हैं। ये सब कुछ बन गया है, मैं उनको और बोल देती हूँ जल्दी से वो मिठाइयाँ ले आएंगे। हाँ हाँ आरती जल्दी से बोल दे, लेके जल्दी आएंगे, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है दीदी अभी बोलती हूँ। हेलो जी, हाँ दीदी के लिए गुलाब जामुन रस मलाई लेते आना, और साथ में समोसे और पनीर के पकौड़े भी ले आना। हाँ अरे आरती, वो तो मैंने गुलाब जामुन और रसमलाई पहले ही ले ली, अपनी बहन की फेवरेट मिठाई, और समोसे और पनीर के पकौड़े और ले आता हूँ साथ में, अभी आया, सिर्फ 2 मिनट में। आप खाना लगाइए। ठीक है जी, मैं खाना लगाती हूँ, आप जल्दी से आइए। हाँ मैं अभी आया। कोमल दीदी आ जाइए, खाना लग गया, खा लीजिए। अरे भाभी इतना टाइम लगाते हैं क्या खाना बनाने में? हैं भूखी मर गई मैं तो। अरे दीदी क्यों गुस्सा हो रहे हो आप, खा लीजिए खाना, खाना लगा तो दिया। अरे थोड़े बहुत आइटम बनाते हैं, टाइम तो लगता है दीदी। अगर आपको दाल रोटी चावल दे दिए तो ये कहते दाल रोटी चावल दे देते हैं, और अब खाना अच्छा बनाया तो लेट कर दिया। पता नहीं दीदी आप तो कैसे दिमाग की हो, पता ही नहीं चलता कुछ। आप तो रहने ही दो बड़ी भाभी, आप तो एक बात की 2 बातें बढ़ा देती हो। अरे दीदी मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं, तुमसे यही तो बोला है, आप तो बोलने ही नहीं देती। अरे कोमल क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मोनू भाई तू आ गया? अरे भाई कुछ नहीं है, भाभी है ना, आई हूँ ना तब से मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, तब से मेरे को कुछ ना कुछ सुनाई जा रखी है। अरे आरती, तुमने क्या बोला मेरी बहन से? कोई जरूरत नहीं है मेरी बहन से फालतू बोलने की, मेरी एक ही बहन है लाडो कोडो, इसकी इस घर में चलेगी, इसकी ही बातें माननी पड़ेगी तुझे। अरे जी मैंने तो दीदी को कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो खाना ही लगाया है, भाभी से पूछ लो मैंने कुछ बोला हो तो दीदी को। देवर जी एक तरफा नहीं होता सब कुछ, ये देखो हमने खाना भी कितना अच्छा बना रखा है, और ये आई हैं तब से कुछ ना कुछ डायलॉग ही मारे जा रखी हैं, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, इनकी सारी बातें सुन ही रहे हैं। सर जी हम दोनों ने तो खाना बनाया है, हमने तो कुछ बोला ही नहीं दीदी को, दीदी आई ना तब से ही ड्रामे कर रही है इधर आके, हमने कुछ बोला ही नहीं। और दाल रोटी मैंने हमने कभी दी नहीं इनको, और दाल रोटी बोल रही हमने तो बहुत सारे आइटम बनाए इनके लिए। भैया आपने बोला था ना मुझे एसी के लिया, बड़ी भाभी बोली तुम्हारे भैया का काम मंदा चल रहा है, तुम्हें ना अगले साल दिला देंगे एसी, अब तुम्हें कूलर दे देंगे हम। भाभी तुम्हें किसने बोला काम मंदा चल रहा है? और मंदा चल भी रहा है तो क्या है, अपनी बहन के लिए इतना तो कर सकते हैं, एसी तो मैं दिला दूंगा अपनी बहन को, चाहे कैसे दिलानी हो मुझे एसी बहन को। कोई बात नहीं दीदी, खाना तो खा लो, खाना ठंडा हो जाएगा आपका, इतनी प्यार से हमने बनाया खाना आपके लिए। हाँ बहन चल खाना खाते हैं, और जो तू चाहिए तेरे को वो मुझे बोल दिया कर, और बड़े भैया को बोल दिया कर, तेरे को हम सब दिलाएंगे, तू तो हमारी लाडली बहन है, 2 भाइयों की एक बहन। ठीक है भैया आप बोल रहे हैं तो खाना खा लेती हूँ, वैसे मेरी भूख मर गई है, भाभी मुझे ऐसे ऐसे बोलती रहती हैं दोनों ही। चल कोमल खाना खाइए, हम है ना तेरे लिए 2 भाई, और तुझे इतना लाड करते हैं, तू क्यों बुरा मानती है इनकी बातों को, चल अब खाना खा। देखिए दीदी कितने प्यार से खाना बनाया, फिर भी देखना बहन कैसे भाई के सामने रोने लगी है। इसका तो ये ड्रामा आरती, और ये और साथ साथ कहती है ये अच्छा लग रहा है भाभी ये ले जाऊं, ये अच्छा लग रहा है भाभी ये ले जाऊं, और देख लो कितने प्यार से करते हैं, कभी बोलते भी नहीं है इसको, कहते हैं ले जा दीदी, और फिर भी देख लो कि डोंट रे खेल रही है इधर। अरे क्या घुसड़ पुसड़ कर रहे हो दोनों, जाओ और आरती पानी लेके आओ। ये अभी लेके आ रही हूँ पानी, 1 मिनट में लाई। ये बिल्कुल राइट मौका है, अभी भाई को झूठी झूठी बात बता के भाभीयों के बारे में अभी शिकायत लगाती हूँ, इनको डांटे लगवाती हूँ। ये बन रही है महारानी, यहाँ अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनती हैं, अच्छे अच्छे गहने पहनती हैं, और अच्छे एसी में सोती हैं,
अभी सुलवाऊंगी इनको, अभी बताती हूँ। अरे कोमल, खाइए गुलाब जामुन, रसमलाई, पनीर के पकोड़े, समोसे आपके फेवरेट। और वैसे क्यों टेंशन ले रही है बहन? बड़े भाई का भी फोन आया था मेरे पास, बहन आ रखी है, पूरी सेवा करना, जो उसको खाना वो लाना, जो उसको चाहिए वो दिलाना। बहन फिर क्यों टेंशन ले रही है? वैसे भी तू 2 भाइयों की एक बहन है, इकलौती। भाई आज भाभी ने ना मुझे बहुत कुछ सुनाया, दोनों ने, मैंने कुछ बोला भी नहीं, और आते ही मेरे से मुझे देख के मुंह बना लिया दोनों भाभीियों ने, और मुझे पानी तक भी नहीं दिया। अच्छा, कोमल बहन पानी भी नहीं दिया उन्होंने? अच्छा, ऐसा किया आपके साथ? देखिए ना, हमने दीदी के लिए कितना किया है। एसी वाले रूम में ले गए, उनको चाय नाश्ता दिया, पानी दिया, और अपने भाई को कैसे सिखा रही हैं। देखना दीदी, मैं अभी सुन के आई हूँ क्या क्या बोल रही हैं, पता नहीं हमारे बारे में। अच्छा आरती, ये बात है? अरे देख कितना किया हमने अपनी नंद का, हमने कितनी लाडो कोडो रखी है। वो ये बोलते हैं कि भाभी बेड की चादर अच्छी लग रही है, ले जाऊं? भाभी आपके हाथ में ये कंगन सुंदर लग रही है, ले लूं? भाभी मैं आपकी साड़ी पहन लूं? भाभी मुझे ये चाहिए, मैं ले लूं? कितना तो हम करते हैं, फिर भी लास्ट में लाती खानी पड़ती है। सब नंदे ऐसी होती हैं। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, कितना करते हैं हम अपनी ननद का। देखो आई, एसी वाले रूम में भी बैठाया उनको पानी भी दिया, और वैसे भी हमारे तो बेटी भी नहीं है, यही बेटी मान रखी है, और फिर भी अपने भाई को सिखा रही है उधर जाके। क्या नहीं किया हमने? कोई भी चीज़ अच्छी लगती तभी बोलते कि कोमल दीदी की अच्छी लगेगी, दीदी ले लेते हैं। आरती जल्दी से चलते हैं, वो अपने भाई को सिखा देगी। वो ऐसी कलियारी है, आती है तभी लड़ाई मचवाती है। वो इतने प्यार से नाजो से पालते हैं, फिर भी ऐसी है। हाँ दीदी चलो, काफी टाइम हो गया अपने भाई को शिकायत लगाते लगाते, अब उसका जवाब हम देंगे। चल आरती चलते हैं। भैया मैंने भाभी से बोला कि मैं 1 महीने रुक के जाऊंगी, भाभी बोली क्या करेगी 1 महीने रुक के, 1-2 दिन रुक के चली जाना। भाई अपना घर तो पराया हो गया, मैं अपने ससुराल ही जाऊंगी। इतना भला बुरा सुनती हूँ मैं इधर, मैं तो फिर अपना मन लगाने के लिए आती हूँ, पता नहीं भाभी मुझे इतना क्यों सुनाती है। अरे कोमल बहन, रोइए मत प्लीज बहन। तू इतनी प्यारी मेरी बहन है, नाजों से पाली, और इतने दुख सहन कर रही थी, तूने हमें बता देना चाहिए था बहन। भैया मैंने इसलिए नहीं बताया कि घर में क्यों लड़ाई कराई, आराम से प्रेम से रहते हो तुम, पर मैंने सोचा कि मैं आती हूँ तभी क्यों लड़ाई करती है भाभी को मैं अच्छी नहीं लगती। माँ थी तभी मुझे प्यार करती थी, मेरी माँ। कोमल, मैं अभी बुलाता हूँ इनको। अरे तुम क्या बताओगे? और काफी टाइम से सुन रहे हैं तुम्हारी दोनों बहन भाइयों की बातें, और एक भी बात सच्ची नहीं है। दीदी की सारी बातें झूठी हैं। अच्छा, तेरी जवान बड़ी कैची की तरह कचर चलने लगी है। आप तेरे को मैं बताता हूँ, मेरी बहन को झूठी बोली तू, मेरी बहन को। रुक जरा। हाँ मना करने क्या चीज़ है, अब आएंगे मजे। अब इनको सारी बातें झूठी लगाई है ना भैया को, अब बताएंगे भैया इनको। तेरी इतनी हिम्मत हुई मेरी बहन को झूठा बोलने की? खबरदार, मेरी बहन के लिए अभी एक लफ्ज बोला तूने तो। झूठी को झूठी ही बोलूंगी, और क्या बोलूंगी, एक नंबर झूठी है ये। आती है तब भी लड़ाई करवाती है, जाती है तब भी लड़ाई करवाती है। देवर जी मैं बकवास सुन रही तुम दोनों बहनों भाइयों की, काफी टाइम होगा तुम्हें बकवास करते करते, और इसमें गलत नहीं बोली एक भी बात, सारी बातें झूठी हैं। इनको महारानियों की तरह रखते हैं हम, और तब भी ये इतनी झूठ बोल रही। आपके सामने देखा कितना खाना बना रखा है, ये पकवान बना रखा है। अब हम चाय पानी नहीं देंगे तो ये पकवान क्यों रख देंगे इधर? तुम ही बताओ। या आपकी डर से रखा है सारा खाना, इन्होंने पानी भी नहीं दिया। देखो फिर से झूठ बोल रही है भाभी। तुम्हारा कोई मतलब नहीं है हमारे पति पत्नी के बीच में आने का, और मैं तुम्हारी तो भाई को बताऊंगा सारी बातें, भाई तो सुलटवाऊंगा तुम्हारी बातें। तुम क्या चिंगा के पड़ रही मेरी बहन पे, तुम्हें शर्म ही नहीं है? मैं तुम्हारे भाई को भी देख लूंगी, जा लगा दो भाई से शिकायत। उनको भी पता है मैंने कितनी सेवा कर रखी है। मैं इनकी जब ये छोटी सी थी तब मेरी शादी हुई थी, जब मम्मी के सामने मैं कितनी सेवा करती थी इनकी, कितनी इज्जत रखती थी मैं इनको, कितने लाड प्यार से रखती थी। कोई मान सम्मान रखा या नहीं रखा मेरा तो? अरे बेटा, तू इसकी बात को सच्ची समझ रहा है? अरे तेरे अंदर दिमाग है या नहीं है? ये झूठी है, सारी बातें झूठी हैं। मैं सुबह से ही देख रहा हूं इसको, ऑर्डर पे ऑर्डर चला रही है, और अब यहाँ तेरे को ड्रामे बिखेर के दिखा रही है ये।
अरे इतने भी पागल मत हो इसके प्यार लाड में। अरे पापा, जवान सवाल के बोलो, मेरे को झूठा बना रहे हो। अरे पापा, मैंने तो एक भी बात झूठ नहीं बोली है। ये भाभी है ना, ये मुझे सुबह से परेशान कर रही है, आई हूँ तब से ही। चुप करो कोमल, काफी टाइम होगा तुम्हें बकवास करते करते। मैं तुम्हें सुबह से नहीं देख रहा हूँ। कोमल, पापा क्या बोल रहे हैं, ये बात सच्ची है? मुझे इनके खिलाफ तू भड़का रही है क्या? नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए पापा, हमने कोई गलत किया था दीदी के साथ और भैया के सामने ना सारी बातें झूठी लगा दी इन्होंने। हमने तो इनका सुबह से लगे हैं खाने बनाने में, तब से पता चली है कि दीदी आएंगी। पापा देखिए ना, इन्होंने मेरे मारा दीदी के ऊपर और इन्होंने कोई भी बात हमारी सुनी नहीं। हम तो दीदी से बहुत प्यार करते हैं पापा। पापा हमारे मन में कोई इनके लिए गलत नहीं है। पापा दीदी ऐसा क्यों सोचती है हमारे बारे में? अरे बेटा तू रो मत, मैं तो जानता हूँ इस लड़की की ये कितनी नागिन है। सुबह से देख रहा हूँ मैं इसको, आती है तभी ऐसी लड़ाई कराती है ये तुम चारों को देख के खुश नहीं है। इसकी सारी सच्चाई मुझे पता है। ये चाहती कि तुम चारों अलग हो जाओ और तुम्हें मैं अलग नहीं होने दूंगा। तुम जैसे प्रेम से रहते थे ऐसे ही रहना बेटा। मैं इसके ससुराल अभी भेजता हूँ, अभी बुलाता हूँ जमाई राजा को। पापा आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं नहीं चाहती थी भाई और भाभी इतनी प्रेम से रहे। प्लीज़ पापा माफ़ कर दीजिए। और मैंने सब कुछ झूठ बोला भैया से। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मेरे से क्या माफी मांग रही है? अपनी भाभीयों से मांग, उनके बारे में सारी बातें तूने झूठी झूठी करी है। प्लीज़ बड़ी भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने हाँ झूठ बोला, तुम्हारे बारे में भला बुरा कहा भाभी। हाँ पापा सच कह रहे थे, मैं नहीं चाहते थे तुम चारों एक साथ रहे। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब नहीं करूँगी ऐसी गलती भाभी। कोई बात नहीं कोमल दीदी, और सही समय पर तुम्हें अकल आ गई। और तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे लाड प्यार की गलती है। तुम्हारे लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ दिया था कोमल दीदी। अरे कोमल, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें, गलती तो हमारी है। तुम्हें इतनी नाजों से प्यार से पाला है, हाँ? जो तुमने मांगा वो दिलाया है तुम्हें, फिर भी तुमने इतने झूठ बोल दी। इतनी झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई थी? ऐसी क्या विपता आ गई थी? तूने अपनी भाभीयों के बारे में झूठ बोला। आज बताए, अगर पापा नहीं बताए तो हमें क्या पता चले। और तुम्हारी भाभी हमसे भी ज्यादा तुम्हें प्यार करती हैं। कोमल कुछ तो शर्म करती तू। भैया माफ़ कर दीजिए, हाँ मेरी गलती है। मैं माफ़ी चाहती हूँ तुमसे। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा भाभी के बारे में, सब कुछ ये झूठ था। भैया प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, अब नहीं करूँगी ऐसी गलती भैया। अरे कोई बात नहीं दीदी, गलती तो इंसानों से होती है। ये कहते हैं शाम का भूला सुबह आ जाए, तो कोई गलती में गलती नहीं मानी जाती। अब तुमको समझ में आ गया है ना हम कितने प्यार से तुम्हें रखते हैं। हाँ भाभी मुझे समझ में आ गया। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे 2 भाभी 2 भाइयों का पापा का प्यार मिला। एक मेरी मम्मी तो नहीं है, पर भाभीयों ने मुझे मम्मी की कमी नहीं होने दी। और अब समझ में आ गया, परिवार से बड़ा कोई नहीं होता। परिवार एक चट्टान होती है प्रेम भाव की। क्या बोलते हैं वो डायलॉग परिवार के बारे में? हम साथ साथ हैं।